नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की एक प्रस्तुति है। आज हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सेशन का आज हम पार्ट 6 वीडियो लेकर के आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। मित्रों, हमने आपको भाव के बारे में, 12 राशि एवं उसके स्वामी के बारे में, भाव के स्थायी कारकत्व के बारे में, राशि को कैसे पहचाने, राशि के स्वभाव के अंतर्गत स्त्री राशि, पुरुष राशि, चर स्थिर द्विस्वभाव राशि, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश राशि, वात पित्त कफ राशियों के बारे में, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ के बारे में हमने राशियों को किस तरह से निरूपित करना है और अपने पर्सनालिटी को किस तरह से हमें अभिव्यक्त करना है, हम पिछले सेशन में आपको सिखा चुके हैं। आज के सेशन में आज हम एक विशेष जो राशि है आज उसके बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, तो चलिए एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम राशि की स्वभाव के अंतर्गत आज हम शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि और उभयोदय राशि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, शीर्षोदय राशि। जी हाँ, शीर्षोदय राशि के अंतर्गत आप लिखिए 3 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। आई रिपीट, शीर्षोदय राशि में आप डेश डाल के लिखिए 3 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। दूसरा आप हेडिंग डालिए पृष्ठोदय राशि। पृष्ठोदय राशि के आगे डेश डाल के लिखिए 1 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि। आई रिपीट, पृष्ठोदय राशि में आप लिखिए 1 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि। अगला लिखिए, राशि का जो अगला स्वभाव है वो है उभयोदय राशि। उभयोदय राशि डेज डाल के आप लिखेंगे 12 नंबर की राशि। चलिए मैं समझाता हूं शीर्षोदय राशि का मतलब क्या है। तो आपने जो शीर्षोदय राशि लिखी हुई है, तो इसमें जितनी भी राशि आ रही है, इसमें आप भी हो सकते हैं, आपकी राशि भी हो सकती है। तो ये राशि जो है, जितने जातक होते हैं, इन राशियों से संबंधित जितने भी जातक होते हैं, उनकी उत्पत्ति जो है वो सिर से होती है। अब हमारा सिर के पास क्या है? हमारे सिर के पास सबसे विकसित या जो सभी जीवों से मानव को अलग करता है, ऐसी चीज है जो हमारे सिर के अंदर है? मस्तिष्क। ठीक है, जी। वो है हमारा ब्रेन, वो है हमारी मस्तिष्क,
जी हाँ, तो जितने भी शीर्षोदय राशि वाले जातक होते हैं, वो बहुत ज्यादा तर्कपूर्ण, बहुत ज्यादा लॉजिक माइंड वाले होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं, वो जातक बहुत ज्यादा विवेकवान वाले होते हैं। इनके आईक्यू लेवल बहुत अधिक होते हैं। ये बहुत ज्यादा चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। इनको मूर्ख बनाना या बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। और ये जो जातक होते हैं, जो शीर्षोदय राशि में जिनका जन्म होता है, उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे, ये क्या होते हैं, वेल प्लानर होते हैं। ये हर काम को योजनाबद्ध तरीके से ये करते हैं, कभी भी शिकायत की मौका नहीं देते और अपना काम बड़े ही सफाई से करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो सकते हैं। ऐसे जातक की जो तार्किक क्षमता होती है, इनका जो आईक्यू लेवल होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये सदैव अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं और ये इनकी तर्क शक्ति अधिक होने के कारण ये हर जीवन के हर पहलुओं को ये बहुत ही तार्किक ढंग से उसको समझते हैं और अपने जीवन से जुड़े हुए वो हर समस्या का ये स्वयं समाधान निकाल पाने में सक्षम होते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे जो जातक होंगे, वो एक समाज के समालोचक ये व्यक्ति हो सकते हैं, ये परामर्श दात्री हो सकते हैं, ये कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ये काउंसलर हो सकता है, ये कैलकुलेटिव माइंडेड वाले हो सकते हैं, ये समाज सुधारक हो सकते हैं, समाज को नई आईना दिखाने वाले हो सकते हैं, ये क्रांतिकारी विचारधारा वाले हो सकते हैं, ये समाज में अमूलचूल परिवर्तन के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने बुद्धि और विवेक के बल पर ये समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति इत्यादि जो है वो प्राप्त करने वाले होते हैं। तो मित्रों, आप समझ ही गए होंगे, शीर्षोदय राशि जो है, वो शीर्ष का मतलब होता है सिर, और सिर के पास क्या है, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में जितनी बातें हैं वो सभी ऐसे जातकों में देखने को मिलता है। चलिए दूसरी राशि की यदि हम बात कर लेते हैं, पृष्ठोदय राशि। अब पृष्ठोदय राशि का मतलब क्या है, ऐसे जातक जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई हो, पीछे से, अर्थात पीछे क्या रहता है, जानवर के पीछे क्या रहता है, वेरी गुड, ठीक है। तो पृष्ठोदय का मतलब होता है ऐसे राशियां राशियां जिनकी उत्पत्ति पूंछ से हुई हो, पीछे से हुई हो, तो ऐसे राशि को हम पृष्ठोदय राशि कहते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे जो जातक होंगे वो तो बुद्धि लगाते ही नहीं है। कभी कभी हम कई लोगों को देखते हैं कि पता नहीं भगवान ने इसको बुद्धि दी है कि नहीं, हम बोल देते हैं अनायास। वो इतने सीधे साधे होते हैं, इतने भोले भाले होते हैं कि वो अपना बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते। कभी कभी वो अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। जैसे मेष लगन के जो जातक होते हैं, उनको तो काम की बहुत जल्दी पड़ी होती है, हर काम को बहुत जल्दी करना होता है, उनके अंदर धैर्य नहीं होता और इसी जल्दबाजी के चलते उनके कार्य जो है वो बिगड़ जाते हैं या उनके कार्य सही समय पे सिद्ध नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये योजनाबद्ध तरीके से अपना काम नहीं करते, क्योंकि इसको तात्कालिक रिजल्ट चाहिए और ये दिमाग नहीं लगाते, अपने शारीरिक बल से किसी कार्य को बिना युक्ति के वो संपादित करना चाहते हैं। और इसी वजह से कभी कभी ऐसे जातक जो है वो क्या हो जाते हैं, अपने जीवन में असफल हो जाते हैं,
या जल्दबाजी से कोई गलत निर्णय लेकर के ये बाद में इनको पछताना पड़ता है। तो ऐसे जातक अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते, जिनके वजह से खामियाना उसको भुगतना पड़ता है गलत निर्णय की वजह से। लेकिन ऐसे जो जातक होते हैं बहुत भावुक होते हैं, ये दिमाग से नहीं सोचते। ऐसे जो जातक होते हैं वो दिल से काम करते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। इनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है और इनको बेवकूफ बना के आप छोटे छोटे कई कार्य आप इनसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे जातक आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, हृदय से बहुत पवित्र होते हैं, बहुत साफ विचारधारा वाले होते हैं, कुटिल कुटिल बुद्धि इनके अंदर नहीं होती, ये नेक विचार वाले होते हैं। और यही कारण है कि ये अपने जीवन में दुखी होते हैं। जो परमात्मा परमात्मा के प्रति काफी ये डिवाइन होते हैं, उनसे ज्यादा इनका अटैचमेंट होता है और ये इनको ना तो किसी से दुश्मनी पसंद होता है और न ही ये किसी के बारे में अहित सोचते हैं। ये धर्म कर्म से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और ये अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। ये कोई षड्यंत्र या कोई प्रकार का इसके मन में कोई कुटिल भावनाएं जो है वो नहीं रहती, इसलिए ये दुखी रहते हैं अपने जीवन में। चलिए अगले राशि के बारे में हम बात कर लेते हैं, उभयोदय राशि। अब उभयोदय राशि 12 नंबर की जो राशि है उसको हम उभयोदय राशि कहते हैं। अब उभयोदय राशि इसलिए क्योंकि ये जो मीन लगन के जो जातक होते हैं उनके अंदर ये दोनों प्रकार की स्वभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। कभी ये विवेक का प्रयोग करते हैं, कभी इसका विवेक शून्य हो जाता है, विवेक काम करना बंद कर देता है। कभी ये बहुत ज्यादा ये लॉजिकल ये कार्य करते हैं, क्योंकि गुरु की राशि है, जाहिर सी बात है। तो गुरु के अंदर विवेक और बुद्धि तो होगी, क्योंकि गुरु की ये स्वराशि होता है। तो ऐसे जातक ज्ञान धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये अपना बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे। हो सकता है ऐसे जातक कोई बहुत बड़े ट्रस्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, जहां से ये वहां के जो किसी मंदिर के ये अध्यक्ष हो सकते हैं ट्रस्ट के, तो बहुत सारे चढ़ोतरी से भी इनको जो है वो धन लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये चतुर भी होते हैं, कुटिल विचारधारा वाले भी होते हैं और धर्म का ये अपने जीवन में प्रयोग अपने आजीविका के लिए भी करते हैं। तो कोई मंदिर के ट्रस्टी के अध्यक्ष होते हैं, कोई धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं जिनसे इनको इनकम होता है और उस इनकम से इनके परिवार का भरण पोषण हो सकता है। कोई कर्मकांडी ब्राह्मण हो सकता है ये, जो अपने कर्म कांड से ये अपने परिवारों का भरण पोषण जो है वो कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ये शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि और उभयोदय राशि जो है वो हमारे लगन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को किस प्रकार ये प्रभावित करते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं पुनः आप सबसे ये प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग से मैं कहूंगा कि इन तीनों राशियों में कौन से राशि में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, तो इस पर आप जरूर विचार डालिए। और मैंने अभी जो बातें कही है उसके आधार पर आप अपना प्रेजेंटेशन, आप अपने व्यक्तित्व को आप प्रस्तुत करिए, आप अपना सेल्फ एक्सप्लोर करिए, क्योंकि यही हमारा मंच है। क्योंकि जब तक आप अपने सेल्फ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आप अपने इनर जर्नी नहीं कर सकते। तो इसलिए स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। तो जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है उस परमात्मा तक जो हमारी आत्मा की जो जर्नी है उस जर्नी को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, प्रेजेंटेशन के अगले क्रम में भावना जी के पास चलते हैं। तो भावना जी ने क्या कंक्लूजन, किस कंक्लूजन में वो पहुंचे अपने व्यक्तित्व को लेकर के, क्या नया चीज उसको अपने अंदर जानने को आज मिला, आज हम उसी की जुबानी हम सुनते हैं।
तो चलिए अगला आवाज जो है हम भावना मैडम का सुनते हैं। जी प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। मैंने पाया कि मेरे जो पृष्ठोदय राशि में है वो उसमें सबसे ज्यादा ग्रह विराजमान है, 5 ग्रह विराजमान है। और जी ये काफी सही भी है क्योंकि मैं डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी करती हूँ, बुद्धि विवेक से थोड़ा मतलब कम डिसीजन ले पाती हूँ और भावुकता भी बहुत ज्यादा है मेरे अंदर। हम्म। तो ये पृष्ठोदय राशि के जो भाव है वो मेरी राशि में ज्यादा है। जी भावना जी, आपकी आवाज कट रही है। अब चलिए। सही आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, अब सही है। जी, और कुछ मैंने बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी मैंने पाया कि मेरे शीर्षोदय राशि में 4 ग्रह विराजमान हैं और जो पृष्ठोदय राशि है उनमें 5 ग्रह विराजमान हैं, जिसके आधार पर मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि मेरे जो 5 ग्रह विराजमान है जो मेजॉरिटी में है वो ये दिखाते हैं कि मैं बुद्धि विवेक से कम काम लेती हूँ और भावुकता में ज्यादा जल्दी डिसीजन ले लेती हूँ, और जो कि काफी हद तक सही भी है। मैंने ऐसा और पाया। आप अपने निर्णय के चलते कभी कभी आप नुकसान भी आपको भी उठाना जी पड़ता है। जी काफी हाँ नुकसान मैं देखने को मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया। भावना जी, आपने बिल्कुल हूबहू जो पर्सनालिटी आपकी है, जो ग्रह कह रहे हैं आपके जी बारे में, आप बखूबी आप अपने बारे में सही जानकारी आपने प्रस्तुत किया। चलिए अगले प्रेजेंटेशन के लिए हम चलते हैं शकुंतला वर्मा जी के पास। प्रणाम सर। प्रणाम। सर अभी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो एक बार किसी और से भी कर लो, तब तक मैं और अच्छे से समझ पाऊंगी। चलिए चलिए हम चलते हैं अपराजिता के पास। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मेरे में शीर्षोदय राशि में 5 ग्रह हैं और पृष्ठोदय में 4। तो इसका मतलब जो मैं निकाल पा रही हूँ वो ये है कि लॉजिकल डिसीजंस की प्रधानता रहेगी, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर भावना की प्रधानता रहेगी। जी जी जी। तो ऐसा होता है मेरे साथ। जी 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 जी। मैंने एक नियम बना रखा है कि जब बहुत परेशान हो या बहुत खुश हो उस टाइम पे कोई निर्णय लेना ही नहीं है, क्योंकि वो भावनाओं में आप फिर सही एनालिसिस नहीं कर पाते हो सही गलत का। जी, तो ये जो चीज अपराजिता, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा। जी सर। आप, क्योंकि देखो आपने सेल्फ जजमेंट कर लिया कि मैं यदि भावुक हो जाऊंगी तो मैं सही निर्णय नहीं ले पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं ये शीर्षोदय राशि का जो कंसंट्रेशन है जी आपके होरोस्कोप में, जी तो वो इस चीज का जजमेंट और इस चीज का जो एनालिसिस करने का जो एनालिटिकल जो माइंड है ना, जी वो आपको प्रदान करता है। इसलिए आप वो समझ डेवलप कर पा रहे हैं कि हमको कौन से समय में डिसीजन नहीं लेना है। दैट्स ऑल कि आपके शीर्षोदय राशि में अधिक से अधिक ग्रह बैठे हैं जी जो आपको विवेकवान, बुद्धिमान और चतुरवान आपको बना रहे हैं। जी सर। तो चलिए आज के आप भी बहुत संतुष्ट होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। निश्चित सर, निश्चित रूप से। चलिए बहुत सुंदर। तो चलिए अगला हम जो है संध्या मैम के पास चलते हैं, उनके क्या विचार हैं और उनको क्या लगता है अपने आप के बारे में। वो शीर्षोदय राशि के हैं, पृष्ठोदय राशि के हैं या उभयोदय राशि के हैं, क्योंकि इनका निर्णय उनको स्वयं करना होगा। तो हम अगली आवाज संध्या मैम से हम गुजारिश करेंगे कि अगले आवाज के रूप में आए और हमारे दर्शकों को अपना प्रेजेंटेशन सुनाए। जी संध्या मैडम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी सर।
जी, क्या लगता है आपको आज के हमारे सेशन को सुनने के बाद आप अपने आप को कहां पर महफूज रख पा रहे हैं? शीर्षोदय राशि के अंतर्गत, पृष्ठोदय राशि के अंतर्गत या फिर उभयोदय राशि के अंतर्गत? जी सर, मेरे को ऐसा लगता है ये जो शीर्षोदय राशि है, मतलब यूज सोच समझ के ही करती हूँ। जी जी, देखिए, ये हमें लग्न को भी हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम केवल इस जी कॉन्सेप्ट को सुनकर भी हम, क्योंकि अपने पर्सनालिटी को तो हम खुद जानते हैं कि हम जी क्या है। अपने जी सर। तो ये हम ग्रह को भी अगर नहीं देखेंगे तब भी हम अपने बारे में ये जान लेंगे कि वास्तव में हम कौन से राशि के स्वभाव के अंतर्गत आते हैं। वही सर, मतलब जिस हिसाब से निर्णय लेती हूँ उसी हिसाब से बता रही हूँ कि थोड़ा ऐसा लगता है कि कभी कभी तो मैं पूरे दिमाग से काम लेती हूँ और कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे भी कुछ कर देती हूँ। और ये जो ग्रह लग्न है, जो पहले की क्लासेस तो मैंने मिस कर दी थी, तो वो जो जैसा कि सब बताते हैं कि ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो तो मतलब नहीं कर पाती, लेकिन मैं अपने हिसाब से ऐसा बता रही हूँ। चलिए, हम बता सकते हैं और क्योंकि हम अपने सेल्फ को, क्योंकि देखो, ये जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है जो हमने बनाए हैं आप लोग के लिए, ये क्योंकि हम अपने सेल्फ को ही एनालिसिस करने के लिए, जी कि हम अपने आप को बेहतर समझ पाए। क्योंकि यदि हम अपने अंदर की जो चीजें हैं अगर उनको हम भली भांति समझ पाएंगे, तभी तो हम लोगों को समझ पाएंगे, लोगों के सामने हमको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, इस चीज को हम भली भांति समझ जाएंगे। अगर हम अपने आ, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों को यदि हम जान जाते हैं भली प्रकार से, तो हम दोनों के बीच में बैलेंस पैदा कर सकते हैं कि हम कहां पर या किस टाइम में हम बहुत ज्यादा सकारात्मक होते हैं। तो उन पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने अंदर जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं और निगेटिविटी को हम दूर कर सकते हैं। चलिए, भावना मैडम कुछ कहना चाह रही है, उनकी भी बातें सुन लेते हैं। जी सर, संध्या जी के राशि के बारे में ही बताना था। इनके शीर्षोदय राशि में सबसे ज्यादा ग्रह विराजमान है, 7 ग्रह विराजमान है। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका जो पहला कथन था ना, वो जी शीर्षोदय राशि ही था। जी एक्चुअली क्या है, इस तरह से वास्तव में प्रैक्टिकली भी हम इसको देख सकते हैं। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी की अगर नॉलेज नहीं भी है, तो वो हमारे सेशन को केवल सुन करके या देख करके वो अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने पर्सनालिटी के बारे में वो जान पाएंगे। जी। और जैसा कि मैं इन्हें काफी अच्छे से जानती हूँ, तो ये अपना जो भी कोई डिसीजन होता है ये पूरा बुद्धि विवेक से ही लेती हैं, बहुत जल्दबाजी में नहीं लेती हैं। बहुत बढ़िया। तो ये हम अपने पूरे फैमिली, जो हमारे परिवार में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, यदि इन सारे कॉन्सेप्ट को यदि हम उसके ऊपर अप्लाई करें, तो हम अपने फैमिली मेंबर को बहुत अच्छे तरीके से उनको हम समझ पाएंगे। और यदि हमने उनको समझ लिया, चाहे वो हमारा आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपका पुत्र हो या पुत्री हो या कोई और रिश्तेदार है, तो उनको आप इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने पूरे परिवार वालों का एक कुंडली अपने पास रखिए। और न केवल जब आप अपने आप को समझ जाएंगे, फिर उसके बाद उसी सिद्धांत को आपके जितने परिवार के जो मेंबर हैं उनके कुंडलियों पर भी उसको अप्लाई करने का प्रैक्टिस करिए। आप जितने ज्यादा लोगों पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, यकीन मानिए आप उनके बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। और उनके बारे में ऐसे ही आप बोल देंगे तो सामने वालों को लगेगा कि आपने उसके बारे में कैसे जाना, तो वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप जिस परिवेश में आप रहते हैं, अगर उनके बारे में अगर 2-4 शब्द यदि बोल देंगे, तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ये मेरे बारे में या मेरे भविष्य के बारे में इतना कैसे वो जान गया। तो यही महानता है हमारे एस्ट्रोलॉजी की। और हमारे जो ऋषि मुनि जो चाहते थे, वो यही चाहते थे कि हमारे अंदर एक विशिष्ट ज्ञान रहे, और उसी विशिष्ट ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा ये जो एस्ट्रो डिवाइन लाइट का एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें हम सब जुड़ करके हम एक दूसरे के बारे में, अपने बारे में जो इंफॉर्मेशन या डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमारे ज्ञान को ये क्या करेगा, नित्य निरंतर जो है ये इम्प्लीमेंट करते जाएगा। तो चलिए,
अगला हम जोयल वर्मा के पास, शकुंतला वर्मा के पास चलते हैं कि उनके क्या राय है और वो क्या मैसेज देना चाहती है हमारे दर्शकों को। तो अगली आवाज शकुंतला वर्मा जी का। जी सर। सर मैं थोड़ी लेट ज्वाइन हुई थी तो मेरे को समझ में नहीं आया, शीर्षोदय, अभ्योदय और पृष्ठोदय राशि। राशि, पृष्ठोदय। जी 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 जी। पृष्ठोदय पूंछ। हाँ वो एक्चुअली क्या है, शीर्षोदय मतलब हम बुद्धि से निर्णय लेते हैं। पृष्ठोदय मतलब हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, जल्दबाजी में कोई निर्णय करते हैं, बाद में हमको पछतावा होता है। और तीसरा है उभयोदय। कभी कभी हम सही निर्णय भी लेते हैं और कभी कभी हमसे कुछ मिस्टेक भी हो जाती है जिनकी वजह से पछताना भी पड़ता है। तो उभयोदय में दोनों का स्वभाव को लेकर के आपको चलना है। तो आप, हमारा आज का जो सेशन का मोटिव यही है कि आप अपने व्यक्तित्व को कौन से राशि में रखेंगे, शीर्षोदय राशि में, पृष्ठोदय राशि में या फिर उभयोदय राशि में। सर, कभी तो मैं बुद्धि विवेक से भी कर लेती हूँ और कभी कभी कुछ इमोशनल भी हो जाती हूँ सर। नहीं, ऑलमोस्ट जहाँ पे मेरे, देखिए ये जो हम बोल रहे हैं ना, उसका हमें प्रैक्टिकली कैसे हमको पता चलेगा, जब हम अपने लगन में जब देखेंगे ना कि हमारे शीर्षोदय राशि में कितने नंबर्स ऑफ प्लेनेट है। अगर सबसे ज्यादा है तो उसका कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा रहेगा। हम ज्यादातर अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग हम करेंगे। जी सबसे ज्यादा इसमें लग्न में है सर। चलिए आप इसका प्रैक्टिस करेंगे शकुंतला जी, क्योंकि हमारा वीडियो देखेंगे तो ये आप, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है एज। हाँ जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये समझ में आ जाएगा, आप वीडियो देखिएगा तो उससे आपको क्लियर हो मैंने जितना समझ में आया वो तो मैंने अपनी नोटबुक में उतार लिया है। बिल्कुल, और बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, फिर मैं पॉइंट वाइज उतार हम लिया। क्या है प्रैक्टिस करेंगे। मैं नहीं कहता कि हम एक बार में सारी नॉलेज हमको आ जाए, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार आप वीडियो को देखिए। निश्चित रूप से ये वीडियो जो है आपके लिए, आपके नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का एक बहुत सशक्त माध्यम बनेगा, आप विश्वास रखिए। तो चलिए मित्रों, आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है और इसके बाद जो है आप जाइएगा नहीं, आपके क्वेश्चन आंसर का वीडियो। कुछ कहना चाह रही है भावना जी? जी सर, मैं एक सजेशन रखना चाहती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। मैं जैसे कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अगर हम अपना क्लास के बारे में कोई पोस्ट अगर करते हैं तो उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाएंगे। इसके लिए जी जी जी, तो अपराजिता जी या आप जैसे भी हैं, मतलब एक पोस्ट आप प्रेजेंटेशन के थ्रू आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम भी अपने आईडी से उसको पोस्ट कर देंगे। जी 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 जी। जी, अच्छी बात है, अच्छी पहल है। अगर हम तो चाहते हैं कि ये जो हमारा लिंक है, जो हम वीडियो बना रहे हैं लोगों के लिए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पर ट्रस्ट करते हैं उनके लिए तो ये वरदान है। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, हमारा उद्देश्य है कि उनको भी हमको खींच के लाना है, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य है कि किसी जीव मात्र का कल्याण होना चाहिए। तो ये तो भगवत कृपा है कि हमें एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास है, ट्रस्ट है। निश्चित रूप से इसका जो उद्देश्य है वो लोक कल्याणार्थ जो है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है, और इसी लोक कल्याणार्थ में इस ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग जो है इस ज्ञान के माध्यम से वो अपने आप को जान पाए, समझ पाए। तभी वो जीवन को अच्छे से एंजॉय कर पाएगा, जीवन के आनंद को वो समझ पाएगा। तो जाइएगा नहीं मित्रों,
आज का ये हमारा जो ऑनलाइन बेसिक एस्ट्रोलॉजी का सेशन है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, और निश्चित रूप से क्वेश्चन आंसर का सेशन इसके जस्ट बाद होगा। आप जुड़े रहिए। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंद रखे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।